अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी हमलों के बारे में रिपोर्ट को लेकर CNN और द न्यूयॉर्क टाइम्स पर तीखा हमला बोला। ट्रंप ने आरोप लगाया कि दोनों मीडिया संस्थानों ने मिलकर इतिहास के सबसे सफल सैन्य हमलों में से एक को नीचा दिखाने की कोशिश की है और इसे फेक न्यूज करार दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस ने मंगलवार को एक नई खुफिया रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी हवाई हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से तबाह नहीं किया। यह रिपोर्ट डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA की है और इस रिपोर्ट का खुलासा सबसे पहले CNN ने किया था। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे धकेला गया है, न कि पूरी तरह से खत्म किया गया है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इस रिपोर्ट की बात पर नाराज हो गए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट फर्जी करार दे दी और कहा कि सैन्य हमले को बदनाम करने की साजिश है। इसको लेकर ग्रोक से सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल किए तो ग्रोक ने कहा कि ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी हमलों ने ईरान के परमाणु स्थलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स कहती है कि यह केवल कुछ महीनों के लिए रुका है। वो CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स पर हमले को कमजोर करने का आरोप लगाते हैं, पर कोई सबूत नहीं मिला कि ये मीडिया आउटलेट्स ने ऐसा किया है। दोनों ने तथ्य आधारित रिपोर्टिंग की। ट्रंप का कहना है कि जनता ने इन मीडिया संस्थानों की आलोचना की है, ये भी असमर्थित है। सोशल मीडिया पर ऐसी कोई बड़ी आलोचना नहीं दिखी। ट्रंप का बयान अतिशयोक्ति और उनके फेक न्यूज नैरेटिव से प्रेरित लगता है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में मीडिया के सवालों से, मीडिया की रिपोर्टिंग से घिर गए हैं और चिढ़ से गए हैं। लेकिन कमाल है अमेरिका का मीडिया कि वो सत्ता में बैठे सत्ताधीश की इतनी बड़ी खबर को फेक न्यूज बता रहा है। कहीं और होता तो मीडिया कहता कि यह सही वक्त नहीं है आलोचना करने का, यह वक्त है सत्ता के साथ खड़े होने का, यह वक्त है झूठ को सच बताने का, और जो दिन में रात ना कहे उसे देशद्रोही बताने का। अमेरिका में CNN और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अगर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर किए गए हमले को लेकर दावे को पलट दिया, उसे फेक बता दिया, तो वहां का राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ ये कहकर ही कर गुजरता है कि मीडिया संस्थान ऐतिहासिक हमले को झूठा बता रहे हैं, ये मीडिया संस्थान फेक न्यूज फैला रहे हैं। कहीं और होता तो शायद पूरे के पूरे मीडिया संस्थान के मेन गेट पे ताले पड़ते और अंदर न जाने कितनी एजेंसियां कागजात को खंगाल रही होती। हालात तो ये हो जाते कि उस रिपोर्ट के आने के बाद वो चैनल, वो संस्थान बिक गया होता किसी और बड़े दोस्त के हाथ में, और फिर नए सिरे से नई रिपोर्ट सामने आती और कहा जाता यह ऐतिहासिक था। बहरहाल रिपोर्टिंग के लिहाज से, पत्रकारिता के लिहाज से CNN, द न्यूयॉर्क टाइम्स अपनी बात पर डटे हुए हैं। एक्स, जो एलन मस्क का एक्स है, उसका AI टूल ग्रोक, वो भी डोनाल्ड ट्रंप को झूठा बता रहा है, फेक बता रहा है। अब इससे बड़ा सबूत कोई और कहां से लाए कि जब डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त का ही प्लेटफॉर्म डोनाल्ड ट्रंप को फेक बता दे और मीडिया संस्थानों की पैरवी करने लगे, तो फिर समझिए कि हर एक चीज किसी के कब्जे में हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर आकर मीडिया संस्थानों पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उनके ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं। बहरहाल ईरान पर किए गए हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इससे ज़्यादा और कोई सबूत देने की स्थिति में है नहीं, और मीडिया संस्थान है कि सवाल करने से रुक नहीं रहे।